हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार मैथमेटिक्स क्लासेस के अंदर। भाई सभी को पता है कि अपनी जो मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उस क्लासेस के अंदर हमारे पास +1 का जो टॉपिक है वो सेट थ्योरी का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसकी आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। उन्हीं क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज अपनी 4th क्लास जो है उसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसेट, प्रॉपर सबसेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे भाई। तो आज के लिए पहला, तो भाई आज का जो अपना पहला जो क्वेश्चन है ये, अब भाई कुछ स्टेटमेंट दी गई आपको, वो स्टेटमेंट आपको बताएंगे ट्रू या फॉल्स है। तो सबसेट पे या प्रॉपर सबसेट पे एक भाई अपना थोड़ा सा कंफ्यूजन जो वो क्लियर कर लेना। बाकी वैसे तो हमने सबसेट और प्रॉपर सबसेट में थोड़ा सा डिफरेंस बताया था। अब भाई सबसेट का जो सिंबल होता है ना वो सिंबल होता है ये, और प्रॉपर सबसेट का होता है सिंबल ये। लेकिन कई बार जब वहां पे कुछ नहीं दिया गया होता है तो हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसेट और प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल होता है ना वो सेम मान लेते हैं। मीन्स जो प्रॉपर सबसेट वाला जो सिंबल है ना इसी को हम क्या मान लेते हैं, सबसेट का सिंबल, और इसी को क्या मान लेते हैं, प्रॉपर सबसेट का। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इसको सबसेट ले रहे हो तो कोई दिक्कत। लेकिन हाँ, अगर आपसे स्पेशल पूछा जाए ना सबसेट और प्रॉपर सबसेट, तब इन दोनों में आपको डिफरेंस करना है। ये आपके लिए सबसेट और ये आपके लिए क्या रहेगा, प्रॉपर सबसेट। तो भाई आज का जो अपना पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करते हैं भाई 1 2, एक सेट है इसके अंदर 1 2, ये इसका सबसेट नहीं है या प्रॉपर सबसेट नहीं है, अभी हमें कुछ नहीं पता तो हम इसको सबसेट मान के चल रहे हैं भाई। तो ये कहता है कि इसका सबसेट नहीं है 2 3 1 का। क्या ये बात आपकी स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? तो कहता है कि 1 2 इसका सबसेट नहीं है 1 2 3 का। लेकिन भाई हमने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि भाई सबसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होती है। एक तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी क्लासेस आपकी उन सभी क्लासेस को आप वीडियो को अंत तक देखें। स्टार्टिंग में 2-4 मिनट का देख के कोई फायदा नहीं है, पूरी क्लास को देखा करो। और पिछली क्लास जो थी उस पिछली क्लास को देख के तभी आप फिर इस क्लास को देखना, ताकि इस क्लास को पढ़ने में आपको कोई दिक्कत ना हो। पिछली क्लास का जो लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रहे हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, पहले उस क्लास को पढ़ना फिर इसको पढ़ना। सबसेट जो था हमने आपको बताया था कि अगर ये जो ए जो सेट है वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ पे क्या था कि ए सेट के जितने भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे किसके अंदर होने चाहिए, बी के अंदर मिलने चाहिए। अगर बी के अंदर मिलेंगे तो ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट होगा। तो ये कहते हैं कि 1 2 जो एलिमेंट है ना एक सेट है आपके पास, ये इसका प्रॉपर सबसेट या सबसेट नहीं है। लेकिन ये बात तो गलत है। क्यों? क्योंकि 1 2 जो हो दोनों इसके अंदर है, 1 और 2 रहे दोनों इसके अंदर, तो इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। अगर सारे के सारे इसके अंदर हैं तो ये बात तो इसकी गलत है। ये तो कहता है इसका सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं, लेकिन इसका सबसेट है। क्यों? तो यह क्या लिखोगे पहले स्टेटमेंट में, आखिर आपकी क्या स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका सबसेट है, 1 2 जो है वो इसका सबसेट है भाई। प्रॉपर सबसेट बोले या सबसेट बोलो, ठीक है। तो ये बात क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है तो ये बात इसकी ट्रू है। दूसरे केस में एबीसी जो वो सीबीए के अंदर, अब ये बात इसकी सही है या गलत है, ये देखो एबीसी और ये सीबीए। हमने आपको बताया था सबसे पहली क्लास के अंदर कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना उन एलिमेंट्स का ऑर्डर, मींस लिखने का जो ऑर्डर है आगे पीछे वो मैटेरियल है, उसको कोई मैटर नहीं करता, उसको आगे पीछे आप कहीं लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। एक एलिमेंट को आप कितनी भी बार रिपीट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक बार ही काउंट होगा, एक से ज्यादा बार काउंट नहीं होगा। तो भाई ये कहता है कि ए बी सी जो है वो सी बी ए का सबसेट नहीं है, सॉरी सबसेट है भाई। तो ये बात आपकी ट्रू है या फिर फॉल्स है भाई। इसके सारे के सारे एलिमेंट है ना, इसके सारे के सारे एलिमेंट है, अगर सारे के सारे एलिमेंट है तो इसका मतलब इसका सबसेट तो है। तो इसका सबसेट है, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, फिर ट्रू है। स्टेटमेंट आपकी क्या है, ये ट्रू। इसके अंदर अगर ये भाई प्रॉपर सबसेट बोल देना क्वेश्चन के अंदर तो प्रॉपर सबसेट इसका नहीं है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये थी इसके तो सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए बट इसका कम से कम एक एलिमेंट जरूर मिलना चाहिए जो इसके अंदर ना हो। लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसके साथ ही तो इक्वल सेट है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, लेकिन सबसेट तो ये है। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर सबसेट की बात करें तो ये फॉल्स है, लेकिन हम सबसेट की बात कर रहे हैं तो सबसेट में आपकी क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड पार्ट देखो इसका, x इज एन इवन नंबर लेस देन 8। आगे एक सेट ये है, इसके अंदर वो सारे नंबर हैं जो इवन नंबर है जो लेस देन 8 है। 8 से छोटे, लेस देन इक्वल टू नहीं है भाई, सिर्फ लेस देन 8 है। 8 से छोटे सारे के सारे इवन नंबर। तो भाई 8 से छोटे के छोटे सारे इवन नंबर 2 4 6
2 4 6। 8 से छोटे इवन नंबर भाई एक आपका 0, 0 भी आपका क्या है इवन नंबर। तो 0 2 4 6 आपके क्या हो गए नंबर लेस देन 0 नहीं भाई सिर्फ 2 4 6 2 4 6। देखो भाई इसमें 0 नहीं आया क्योंकि इस क्वेश्चन में ना इवन नंबर की बजाय इवन नेचुरल नंबर है भाई। इवन क्या है नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आता, इसलिए इसके 2 4 6 ये 3 नंबर होंगे। इवन नंबर जो 8 से लेस देन है। अच्छा इस सेट के अंदर क्या है भाई x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 64। जो 64 को क्या करे डिवाइड, मींस 64 के डिवाइजर आपको चाहिए। तो 64 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है भाई 1 है 2 है 4 है, उसके बाद 8 है 16 है और उसके बाद 64। तो 64 को डिवाइड करने वाले 1 2 4 8 16 और 64 और तो कोई नंबर नहीं जो 64 को डिवाइड करे। तो ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म थी, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। तो अब ये बताओ कि ये बात सही है या गलत है। ये कहता है कि इसका सबसेट है। भाई सबसेट कहां से होगा, देखो 2 और 4 तो एलिमेंट है इसके अंदर, लेकिन 6 एलिमेंट देख रहे हैं इसके अंदर है, 6 तो नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब 6 इसके अंदर नहीं है। तो भाई इसका सबसेट नहीं हो सकता। तो भाई क्या लिखोगे 6 बिलोंग्स टू, मान ले कि 6 इस सेट के अंदर 6 तो, लेकिन 6 इसके अंदर नहीं है। तो ये बात ये तो कहता है कि सही है, लेकिन ये बात क्या है इसकी गलत है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन भाई आपको कि नंबर ऑफ सबसेट्स बताने कि किसी भी सेट के अंदर कितने सबसेट्स होंगे। तो वो दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। कई बार तो वो एलिमेंट्स की संख्या दे देता है और कई बार वो आपको सेट ही दे देगा, एलिमेंट नहीं बताएगा। तो अगर एलिमेंट्स की संख्या दे दे तब भी ठीक है, अगर सेट दे दे तब भी ठीक है, क्योंकि सेट दे देगा तो हम उसके एलिमेंट पता कर लेंगे कितने हैं। तो देखिए भाई पहला से क्वेश्चन आपके कि उसके अंदर 2 एलिमेंट है। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के कितने सबसेट होंगे, वो बताए थे आपको 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो 2 की पावर n अगर सबसेट है तो इसके अंदर 2 एलिमेंट है। n जो था वो नंबर ऑफ एलिमेंट था भाई, n की जो वैल्यू थी वो क्या थी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 मतलब कि कितने सबसेट आ गए 4। इसके अंदर कितने एलिमेंट है भाई, ये सेट है, एलिमेंट नहीं बताया इसने, सेट बता दिया। 1 2 3 काउंट कर लेंगे हम, 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 मतलब कि 8। और यहाँ पे भाई 1 2 3 अप टू n तक है, मींस कितने एलिमेंट है यहाँ पे n एलिमेंट। अगर n एलिमेंट हो गए तो इसके सब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे 2 की पावर n। तो ये इसके क्या आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन जो है कि कहता है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स। अब की बार आपको सबसेट्स की संख्या नहीं बतानी, आपको उसके सबसेट्स राइट डाउन करने हैं। तो भाई हमने आपको सबसेट्स राइट डाउन करने बताए थे पिछली क्लास में भी, और अब इसमें भी कर लेते हैं। हम उसमें हमने 2 और 3 के सीखे थे, आज हम 4 के सीख लेते हैं। करने का तरीका वही है, जब आप किसी भी सेट के सबसेट्स जब लिखोगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना भाई 5, ठीक है। उसके बाद जो भी सेट है ना उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं पहले उनके सिंगल सिंगल एलिमेंट के सबसेट बनाओ, पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट के बनाओ। तो सिंगल सिंगल एलिमेंट इसमें A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D, ठीक है। अब एक एक के हो गए, अब दो के बनाओ। तो दो के पहले 2 को साथ लो A B। एक बार एक काम करो, पहले के साथ हमने इसको ले लिया, देखो टेक्निक आपको समझ में आनी चाहिए भाई। एक को B के साथ ले लिया, अब एक को C के साथ ले लो। एक को किसके साथ ले लो C के साथ। एक को C के साथ लिया तो ये आ गया, फिर किसके साथ ले लो एक को D के साथ ले लिया, ठीक है। मीन्स A के तीनों के साथ हो गए। अब B के ले लो। अब B के जब लेने लगे ना तो गलती से B A मत कर देना, क्योंकि B आप कहोगे सर B का A के साथ भी भाई हो सकता है, बट ये आ तो गया। और हमने बताया था कि उनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कहीं पे भी लिखे हो वो सेम ही होता है। सेम होता तो आप इसको नहीं लिखोगे B को किसके साथ लिखोगे C के साथ, और B को किसके साथ लिखोगे भाई D के साथ लिखोगे, ठीक है। फिर C को लिखोगे, C को किसके साथ लिखोगे D के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत। अब दो के भी बन गए सबके सारे के सारे भाई 1 2 3 4 5 और 6। अगर आपको नहीं भी पता चल गया कितने बनेंगे, हमने आपको फॉर्मूला जब बताया था सबसेट का तब आपको बताया था कि NCR एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं और उसमें से कितने एलिमेंट आपको सिलेक्ट करने हैं। तो भाई आपके पास 4 एलिमेंट है, 2 के करने हैं, 4 2 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 6। तो 6 बन गए भाई, 1 2 3 4 5 और 6, मीन्स 2 के तो कंप्लीट हो गए। अब 3 के देखो, 3 के देखोगे तो 4C3, और 4C3 की वैल्यू कितनी होती है 4। ये भाई
परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आएगा 7 चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो 4 से 3 की वैल्यू कितनी होगी 4, मीन्स 4 सेट बनेंगे किसके, 3 एलिमेंट के। तो 3 के बनाओ भाई एक बार। तो एक बार तो हमने ले लिया भाई ए को बी के साथ और सी के साथ, फिर ए को ले लिया बी के साथ और डी के साथ, कोई दिक्कत। उसके बाद ए को किसके साथ ले लिया, सी के साथ और डी के साथ, और भाई एक लास्ट बच गया आपका बी सी और डी के साथ। अगर और कोई रहा हो तो देख लो, ए बी सी के साथ आ लिया, ए बी जो है वो डी के साथ आ लिया, फिर ए सी के साथ भी डी आ गया, बी सी के साथ भी डी आ गया, सारे के सारे आगे 1 2 3 और 4, मैंने 4 ही बताए थे आगे। और लास्ट में क्या लिख दोगे, कंप्लीट सेट जो है वो लिख दो। एक बार काउंट कर लो, क्योंकि 4 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4 मतलब कि 16 एलिमेंट। कितने एलिमेंट, 16 एलिमेंट। एक बार देखना भाई 16 बनेंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो 16 आपके एलिमेंट तो कंप्लीट। देखो भाई अगला क्वेश्चन है कि कोई भी सेट ए है, उस सेट ए के अंदर 1 से लेकर 10 तक ये नेचुरल नंबर है भाई। तो कहता है कि राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल ओड नंबर्स। आपको वो सबसेट लिखने हैं ए के। राइट द सबसेट ऑफ ए का सबसेट लिखो या ए का सबसेट बनाओ दैट कंटेन्स ऑल ओड नंबर्स, जिसके अंदर सारे के सारे क्या हो, ओड नंबर हो। तो सारे के सारे ओड नंबर्स वाले सबसेट लिखने भाई। तो मान लिया कि इसका सबसेट हमने बी मान लिया, तो इसके अंदर जो जो ओड नंबर वो उठा लो। ओड नंबर कौन है, 1 3 5 7 और 9। कंप्लीट आपका क्वेश्चन। सेम सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट। राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स नो एलिमेंट। अब भाई नो का मतलब ये नो, इस नो का मतलब कोई नहीं, इस नो का मतलब ये है कि कोई नहीं। कद गलती से 9 सोचने लग जाओ ना, 9 नहीं है, नो NO, नो, कोई एलिमेंट नहीं है भाई। मीन्स एक भी एलिमेंट ना हो ऐसा सबसेट बताओ। तो ऐसा सबसेट कौन था, सिर्फ एक था, कौन था वो, 5। कौन था वो, 5 था भाई। ठीक है, तो 5 क्या होगा, इसका एक सबसेट हो गया। जो क्या था भाई इसके अंदर, इसका जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका एक सबसेट कौन हो गया 5, जिसके अंदर कोई भी आपका एलिमेंट नहीं है। देखो भाई अगला क्वेश्चन आपका, कोई भी एक सेट ए है जिसके अंदर एक इस टाइप से एलिमेंट ए बी और सी, और कहता है कि फाइंड द पावर सेट ऑफ ए। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आखिर इसके अंदर यहाँ पे आपका थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो। तो यहाँ पे आके जब कंफ्यूज होते हो, ये लिखता है कि भाई ए सेट के अंदर ए बी सी कुल मिला के वैसे तो 3 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, बट बेटा यहाँ पे 3 एलिमेंट नहीं, यहाँ पे सिर्फ कितने एलिमेंट है, 2। जो ये ब्रैकेट के अंदर जो ये वैल्यू है ना, दिखने में तो दिखाई तो दो वैल्यू रही है, बट एक्चुअल में इस सेट के लिए पूरा क्या है, एक एलिमेंट है। इस सेट के लिए पूरा क्या है, एक एलिमेंट है। और अगर एक एलिमेंट है तो अब आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते ए और बी के अंदर, तो एक ब्रेक नहीं कर सकते। इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट ये हुआ और एक एलिमेंट ये हुआ, तो कुल मिलाकर के कितने एलिमेंट हुए, 2 एलिमेंट हुए। तो 2 एलिमेंट हुए तो उनका आपको क्या बनाना है, एक पावर सेट। पावर सेट हमने आपको बताया था कि पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट। किसी भी सेट के सभी सबसेट्स की कलेक्शन जो थी वो क्या था, पावर सबसेट, सॉरी पावर सेट। तो इसका मतलब हमें इस सेट के क्या लिखने, सारे के सारे सबसेट लिखने हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट है आपके, 2, गलती से 3 मत बोल देना, 2 एलिमेंट है। तो 2 एलिमेंट तो कितने सबसेट बनेंगे, 4 कौन कौन से आपको बता रखा, सबसे पहले 5, उसके बाद एक एक करके। तो एक एक का मतलब गलती से इसको ये मत कर देना भाई ए और बी, अगर आपने ये कर दिया तो ये आपका गलत है। ये आपके 2 एलिमेंट है, नहीं है, ये तो पूरा ही एक एलिमेंट है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी को साथ ही लिखेंगे, और एक के लिए लिखेंगे भाई सी अलग से, सी अलग से आ गया, एक लास्ट में क्या आ जाएगा फिर ए बी। ये इसके क्या हो गए भाई, सारे के सारे सबसेट हो गए भाई। अगर सारे के सारे सबसेट हो गए तो इसने यही कहा था आगे हमें इसका पावर सेट लिखना है भाई। क्या लिखना है हमें, इसका पावर सेट। तो इसके पावर सेट में, सॉरी सेट में 2 एलिमेंट थे, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आ गए, 4 एलिमेंट। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अब भाई ये वैल्यू क्या है, सुनो ध्यान से। अगर मान लिया मैं एक सेट लिखता हूं, उसमें ए बी सी डी इस टाइप से एलिमेंट लिख दिया, तो अब इसमें आपसे अगर पूछे तो यहाँ पे ये मत कर देना कि सर ये जो वैल्यू है ये अपने आप में एक सेट है। भाई अपने आप में एक सेट तो है, लेकिन इस सेट के लिए, इस सेट के लिए एक एलिमेंट है। इस सेट के लिए क्या है, ये एक एलिमेंट है। अगर इस सेट के लिए एक एलिमेंट है तो बेटा जब आप इसको लिखोगे, तो हमने आपको नोटेशंस बताई थी,
देखो एक नोटेशन ये होती है और एक नोटेशन ये होती है। ये तो होती है नोटेशन बिलोंग्स टू की, किसकी नोटेशन होती है, बिलोंग्स टू की। और ये होती है बेटा सबसेट की, किसकी नोटेशन होती है, सबसेट की। सबसेट की अगर नोटेशन होती है तो ये सबसेट तो एक सेट दूसरे का सबसेट होता है भाई, एक सेट जो है वो दूसरे का सबसेट होता है। लेकिन एक एलिमेंट जो है वो किसी सेट के अंदर बिलोंग करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर भाई जो स्मॉल ए है वो तो सेट ए का मेंबर है, ए जो है वो सेट ए का क्या है, मेंबर, मींस ए बिलोंग्स टू सेट ए। लेकिन मैं इसको ए ऐसे करके और ए जो सबसेट ऑफ ए नहीं लिख सकता, ये मेरी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो ए बिलोंग्स टू ए और ए सबसेट ऑफ ए लिखूंगा तो ये नोटेशन गलत है, क्योंकि ये इसका एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट के लिए हमेशा बिलोंग्स टू का सिंबल आता है और बेटा सेट के लिए हमेशा किसका सिंबल आता है, सबसेट का। जैसे कि अगर मैं ये लिखता अगर भाई ए और बी, ये अपने आप में क्या है, इसका एक सेट, इसके एलिमेंट्स को यूज करके हमने एक सेट बना दिया। तो ये जो है ना, ये सेट ए का क्या है, सबसेट है। लेकिन ए को अगर ए लिखोगे तो ये गलत है। हाँ, इसको ये लिख सकते हो, ए जो है ये इस ए का क्या है, सबसेट, ये सही है। और ये जो है आपका क्या है, गलत है। तो ध्यान देना, ये जो वैल्यू इस टाइप से जब क्वेश्चन आपसे मिले तो एक सेट के अंदर एक सेट बना के दिया जाता है। तो सेट के अंदर जब सेट बना के जब दिया जाए तो उस दौरान आपके पास हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये अपने आप में तो अकेला तो एक सेट है, बट इस सेट का एक मेंबर है। और इस सेट का जब एक मेंबर है तो जब आप इसको लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे, सिटी बिलोंगिंग्स टू सेट ए। अगर आपने गलती से यहाँ पे ये लगा दिया सबसेट का तो ये आपकी नोटेशन क्या है, गलत है। इस बात को अपने माइंड में ध्यान करना, यहाँ पे गलती मत कर देना बेटा, ठीक है। बात समझ में आई। इस प्रकार से ये जो वैल्यू है ये इसके लिए एक एलिमेंट का काम करेगी, अपने आप में एक सेट है वो ठीक है। और ये जो इसके अंदर दो एलिमेंट है ना, ये इस सेट के दो एलिमेंट है, बट इस सेट ए के लिए सिर्फ किसका काम करेगा, एक एलिमेंट का। और इसको आप तोड़ के अलग अलग नहीं कर सकते, इसको साथ ही लिखना पड़ेगा। जहां पर भी लिखोगे वहीं पे साथ लिखना पड़ेगा। अगर इसको आप सबसेट में लिखना चाहते हो तो इस सबसेट में क्या लिखोगे, इस टाइप से, क्योंकि ये तो अपने आप एक एलिमेंट था और अब ये क्या बन गया, एक सेट। अब क्या लिखोगे, सेट ए। ये आपका क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका एक कोई भी एक सेट है, उसके अंदर इस टाइप से एलिमेंट है। देखो 5 है, फिर 5 के अंदर एक सेट बना के दे दिया, फिर 1 है, फिर 1 और 5 को एक अलग से एलिमेंट बना के दे दिया, और 7। तो कहता है कि नीचे कुछ 4-5 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। विद रीजन आपको बताना है, भाई अगर ट्रू है तो क्यों और फॉल्स है तो क्यों है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको कुछ बातें बताई थी, उन्हीं बातों को यहाँ पे पकड़ना और उसी से रिलेटेड हमने आपको क्वेश्चन करवाया है। कि भाई पहली बात है कि 5 बिलोंग्स टू ए। देखो बिलोंग्स टू, आपके माइंड में दो ही बातें होनी चाहिए, बिलोंग्स टू और सबसेट। बिलोंग्स टू तो एक एलिमेंट सेट में करेगा, और सबसेट एक सेट दूसरे सेट का क्या होता है, सबसेट। बस ये बात ध्यान रखना। और अगर एलिमेंट होगा तो एलिमेंट हमेशा 3 में आएगा, 3 का मतलब उसके ऊपर ब्रैकेट वगैरह नहीं आएगा। और अगर सेट होगा तो सेट के ऊपर हमेशा ब्रैकेट आएगा। लेकिन डबल ब्रैकेट जैसे इस टाइप से वैल्यू है, ये हमने आपको बता रखा है। जब अंदर जब आ गया ना तो ये इस सेट के लिए तो क्या है, एक एलिमेंट, और अपने आप में क्या है, एक सेट है। तो इस सेट के अंदर आ गए तब तो ये क्या आ गया, अपने आप में एक, इसके लिए एक एलिमेंट और खुद अपने आप में क्या है, एक सेट है। तो भाई 5 बिलोंग्स टू ए, 5 इसमें अलग भी है ना, अगर अलग है तो 5 इस सेट का क्या है, एक मेंबर है। अगर इस सेट का मेंबर है तो ये बात आपकी क्या है, ट्रू है। 5 बिलोंग्स टू ए, पहले जो स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू। क्यों, क्योंकि 5 इज ए मेंबर ऑफ, 5 इज ए मेंबर ऑफ ए, 5 जो ए का मेंबर, इसलिए बात क्या आपकी ट्रू है। सेकंड चॉइस 1 5 बिलोंग्स टू ए, 1 और 5 मिलाकर के एक सेट बन गया, और सेट किस में है, ए में। लेकिन देखो 1 और 5 मिलके एक सेट बना है ना, लेकिन जिस सेट में बिलोंग करवा रहे हैं वहां पे देखना आखिर वहां पर तो ये इस सेट के लिए किसका काम कर रहा है, एक एलिमेंट का काम कर रहा है। अगर एलिमेंट का काम कर रहा है तो ये बात भी इसकी क्या है, सही है। ये बात भी क्या है इसकी, सही, क्योंकि 1 5 देखो ये रहा, और ये ब्रैकेट के अंदर आ गया ना, ब्रैकेट के अंदर अलग से एक ब्रैकेट है, तो ये इस सेट के लिए क्या है, एक एलिमेंट, और अपने आप में क्या है, एक सेट है। लेकिन हम तो इस सेट के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, तो इस सेट के लिए किसका काम करेगा, एलिमेंट का काम करेगा। तो ये बात भी आपकी क्या है, ट्रू बात है भाई, ये बात भी आपकी क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। थर्ड जो है 1 5 सबसेट ऑफ ए, 1 5 जो है ना वो सबसेट ऑफ ए है। अब आपके माइंड में बात फंसेगी कि एक बार तो 1 5 को आप एलिमेंट लिख रहे हो और एक बार क्या लिख रहे हो, इसको सबसेट।
देखो यहाँ पे जो ये बात हमने ट्रू कही है ना, ये इस वैल्यू के लिए कही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इस सेट के लिए क्या है, एक एलिमेंट है। लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो ये भी अपने आप में क्या है, ट्रू है भाई, ये भी अपने आप में क्या है, ट्रू। लेकिन ये जो वैल्यू है ये इसके कंपैरिजन में ना इसके लिए ट्रू नहीं है। ये किसके लिए ट्रू है, ये 5 और 1 इन दोनों के लिए क्या है, ट्रू है, क्योंकि 1 और 5 इसके एक एलिमेंट थे, तो ये अपने आप में एक अलग सेट बना देंगे सेट ए के लिए। तो ये 1 और 5 जो आया है ये इस 5 और 1 के बनाने से ये बना है, तब जाके ये इसका सबसेट बन सकता है, तब जाकर के इसका सबसेट बन सकता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। कभी कह दो जी एक बार तो आप इसने एलिमेंट कह रहे हो, एक बार इसने आप सेट कह रहे हो, भाई दोनों बात है, क्योंकि सेट इस टाइप से डिस्क्राइब किया हुआ है, आगे इसके अंदर 5 और 1 अलग अलग भी हैं और एक बार अलग से कंबाइन करके एक एलिमेंट भी दिया गया है। तो जब एलिमेंट की बात है तो ये बात यूज हुई है, और जब सबसेट की बात है तो इस 5 और 1 को बना करके सेट बनाया गया है, इसलिए इसके कंपैरिजन में ये बात आपकी क्या है, ट्रू है। ठीक है, उसके बाद ये देखो 7 और 1 नॉट ए सबसेट ऑफ ए का सबसेट नहीं है। 7 और सिंगल 1, तो सिंगल 1 के ऊपर तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। अब सिंगल 1 के लिए ब्रैकेट नहीं है तो हमने इसको अंदर अलग से कैसे डाल दिया, क्योंकि अब तो ये अपने आप में एक अलग सेट हो गया, अपने आप में एक अलग सेट हो गया। यहाँ पे अपने आप में एक अलग सेट नहीं है, एक एलिमेंट ही काम कर रहा है। सेट कब बनेगा अलग से, जब इसके ऊपर इस टाइप से ब्रैकेट यहाँ भी लगा होता, तब तो ये बात सही थी। लेकिन ये बात क्या इसकी गलत है, ये इसका सबसेट नहीं है भाई, ये तो इसका सबसेट है, ये तो इसका सबसेट है। तो सॉरी, ये कह रहा है कि इसका सबसेट नहीं है, ये बात आपकी ट्रू है, क्योंकि ये जो है ना वैल्यू ये एक सेट नहीं है, ये बात गलत है। तो इसमें क्या नोटेशन आनी चाहिए थी, ये इसकी ये नोटेशन आनी चाहिए थी। अगर ये नोटेशन आती तब तो ये बात क्या होती, गलत होती। लेकिन ये कहता है कि इसका सबसेट नहीं है, इसलिए ये बात क्या होगी, ट्रू। अगर ये बोलते ना कि यस नहीं है भाई, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इसका एलिमेंट है, इसका सेट नहीं बन रहा, और इसका सेट नहीं बन रहा, तो ये बात इसकी क्या है, बिल्कुल सही है कि इसका सबसेट नहीं बन सकता। क्योंकि 7 और 1 को बना करके तो हम लिख देते, तब तो ये बात क्या थी, सही थी। लेकिन अब ये बात है ना, ये सही नहीं है, तो ये बात भी आपकी क्या है, ट्रू है, ये बात भी आपकी क्या है, ट्रू है। अब यहां से आओ, आपकी 5 सबसेट ऑफ ए, 5 ये रहा, इस 5 के कंपैरिजन में अगर बात करेंगे तो ये क्या आता, बिलोंग्स टू, लेकिन इस 5 का 5 लगा दिया तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। कि अपने आप में एक एलिमेंट है, इसको बाहर यूज करेंगे सेट के सबसेट के केस में, तो इसके ऊपर एक और सेट लगाना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो भाई सारी की सारी जो बातें आपकी क्या होगी, ट्रू। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका आकी कहता है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। आकी भाई ये जो एक सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, इस सेट बिल्डर फॉर्म को आपको इंटरवल्स में रिड्यूस करना है। तो इंटरवल्स में लिखने का काम बहुत आसान है। अब भाई कोई भी वैल्यू हमने आपको बताया था, मतलब समझाया था कि ये जो वैल्यू है ए से बी, अब अगर ये वैल्यू आपकी इक्वल होती है तो ये आपका क्लोज इंटरवल आता है। मीन्स अगर ये वैल्यू यहाँ तक होती थी ना, तब तो ये आपका क्या आता था, क्लोज इंटरवल। मीन्स ए की वैल्यू इसमें काउंट होगी। अगर इसके बाहर था तो बी इसमें काउंट नहीं था, बी काउंट नहीं था, तो हम इसके ऊपर क्या लगाते थे भाई, इसके साइड ओपन इंटरवल लगा देते थे। तो वही बात है। अगर भाई यहाँ पे जो ये वैल्यू होती है ना, ये लेस देन और इक्वल टू जो वैल्यू आती है, देखो ये लेस देन का सिंबल इक्वल टू का नहीं है, इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है, लेकिन इधर से ये क्या इसके बराबर है। तो जिस दर से बराबर उधर से क्लोज इंटरवल, और जिधर से खाली इक्वल टू है उधर से क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। तो इस वैल्यू को आपको क्या लिखना है, इंटरवल्स में लिखना है। सिंपल सा काम है। एक्स की वैल्यू 4 से 11 के बीच में बिलोंग करेगी, रियल नंबर। तो 4 से 11 में 4 के ऊपर क्या, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल है तो 4, और 11 पे क्या है भाई, इक्वल टू, इसलिए क्या आ गया आपका क्लोज इंटरवल हो गया। सिंपल सा काम, बात समझ में आई कि अगर जो वैल्यू इक्वल होगी उसके लिए क्लोज इंटरवल, और जो इक्वल नहीं होगी उसके लिए सिंपल स्मॉल इंटरवल। ठीक है, अब इसको करना भाई, इसमें एक रियल नंबर है, x की वैल्यू 3 से 12 के बीच में है, 3 पे भी इक्वल है और 12 पे भी इक्वल है। इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 से 12 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा काम है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब इसका रिवर्स क्वेश्चन है। अब भाई आपको इंटरवल्स दिए गए हैं, इन इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसका मतलब अब की बार इन वैल्यूज को इन फॉर्म में लिखना है। लिखो भाई 3 पे इक्वल है, 6 पे इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब x सच दैट x बिलोंगिंग्स टू r, कोई भी एक रियल नंबर आएगा सच दैट x की वैल्यू जो है वो 3 से तो बड़ी होगी। देखो ये वैल्यू जो होती है इंटरवल की,
इधर वो लेफ्ट में जो वैल्यू थी वो लोअर लिमिट होती है, राइट वाली अपर लिमिट होती है। तो 3 मिनिमम वैल्यू तो एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी होगी। यहाँ पे क्लोज इंटरवल है इसलिए क्या लगा देंगे, इसके साथ इक्वल टू का सिंबल भी लगा देंगे। और इक्वल टू का जब सिंबल लगाएंगे तो भाई इधर से क्या है 6 के साथ ओपन है, तो 6 के साथ अगर ओपन है तो ये वैल्यू आ गई। 6 के साथ अगर ओपन आएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या वैल्यू आ गई आपके पास, लेस देन 6, और ये वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद इधर से आ जाओ, इधर में तो दोनों में ओपन इंटरवल है, दोनों में अगर ओपन इंटरवल तो x सच दैट x बिलोंगिंग्स टू r, x की वैल्यू -5 से बड़ी होगी और 0 से क्या होगी, छोटी। अब यहाँ पे दोनों साइड ओपन था तो हमने किसी भी साइड इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाया। यहाँ पे इस साइड इक्वल टू था, सॉरी क्लोज इंटरवल था तो हमने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे नहीं लगाया। कोई दिक्कत, चलेगा काम। ठीक है भाई, तो भाई आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक आप इस क्लास को अच्छे से पढ़ो, और जो भी प्रॉब्लम आए प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपको अगली क्लास में प्रोवाइड कर सकें। लगातार हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।